प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेज पर। आपके लिए क्लास 12th और चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 मैथमेटिक्स लेकर आए हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन देखो, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। फाइंड द रेट चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद द रेस्पेक्ट ऑफ ए रेडियस ऑफ आर व्हेन गिवन रेडियस आपको वैल्यू दे रखी है। पहला क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट करना है द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए एरिया। फर्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर डी अपॉन डी टी। आपको फाइंड आउट करना है विद द चेंज ऑफ एरिया। ओके, डी अपॉन डी आर आपको निकालना है। एरिया का चेंज फाइंड आउट करना है आपको। कोई कन्फ्यूजन नहीं आता किसी को? नहीं है? चलिए सर, तो वैल्यू आपके पास डी इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू आर। डी अपॉन डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 ऑफ पाई आर। फॉर्मूला है आर स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एन आर टू द पावर n माइनस 1 का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, डी ए अपॉन डी आर फर्स्ट पार्ट, इसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, एट आर इजकल टू 3, देन पुट द वैल्यू ऑफ आर इजकल टू 3, देन 2 पाई मल्टीप्लाई विथ 3 इजकल टू 6 पाई। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। आंसर मैच करना चाह रहा कोई? सेकेंड क्वेश्चन है डी ए बाई डी आर एट द वैल्यू ऑफ आर इजकल टू 4, देन पुट द वैल्यू ऑफ आर इजकल टू 4, देन 2 पाई मल्टीप्लाई विद 4, 4 2 जा 8, 8 पाई। बोलो भाई, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? समझ में आ रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 2। अभी कल लैंग्वेज से कुछ प्रॉब्लम थी, हो है तो बता। क्वेश्चन नंबर 2, कल तुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी ना लैंग्वेज में? लैंग्वेज देख ले, कोई प्रॉब्लम हो तो बता। द वॉल्यूम ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब स्लैश एस। एस मीन्स है सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब विद द रेस्पेक्ट ऑफ एस मतलब टाइम पीरियड। अगर ऐसा दे रखा है तो आपको वैल्यू दे रखी है डी वी बाई डी टी इजकल टू, आपको यूनिट से आइडिया लगाना होगा, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। लेट या सपोज वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज वी या डिनोट बाई वी, देन डी वी बाई डी टी इजकल टू 8 सेंटीमीटर पर क्यूब। हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीज। एरिया डिनोटेड बाई ए। आपसे बोला गया है हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, सर्कल इंक्रीज व्हेन द लेंथ ऑफ एज। ये क्यूब है सर, इस क्यूब की क्या डेफिनेशन है सर? विच हैव इक्वल लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो आप कोई भी, मैंने इसको x डिफाइन कर लिया। कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? नहीं है? देन v इक्वल टू हो जाएगा x टू द पावर 3। फॉर्मूला है, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन किसी को है नहीं? वेरी गुड। अब वो हमसे जानना चाह रहा है सरफेस एरिया, आपको जो है हाउ फास्ट, आपको रेट निकालना है सरफेस एरिया का इंक्रीजिंग का। माने आपको निकालना है वैल्यू ऑफ डी ए बाई डी टी, ये फाइंड आउट करना है आपको। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है? वेरी गुड। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, देन डी वी बाई डी टी 3 ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं है, बहुत अच्छी बात। डी वी बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास है 8, 3 ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई dt. We can say
dx बाई डी टी इजकल टू 8/3 ऑफ एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास हो गई सर। ठीक है, अभी सवाल चल रहा है सरफेस एरिया का। a इजकल टू 6 ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। किसका सरफेस एरिया है? एक क्यूब का। फॉर्मूला है हमारे पास। चलिए सर, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, देन dA/dt 6 मल्टीप्लाई विद 2x, देन वी कैन से 6 2 जा 12x और dx बाई dt। बोलो, आपको दे रखी है इसकी लेंथ, हाँ दे रखी है, x इजकल टू 12 सेंटीमीटर। गिवन वैल्यू है वैल्यू ऑफ x और लेंथ वी कैन से लेंथ x इजकल टू 10 सेंटीमीटर। देन आपको तो ये फाइंड आउट करना है सर, dA/dt इजकल टू 12x, वैल्यू ऑफ dx बाई dt, इसको आप इक्वेशन बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। देन वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही है सर? dx बाई dt की वैल्यू है 8/3 ऑफ एक्स स्क्वायर। 3 4 जा 1 पावर b कट हो जाएगी सर, 4 8 जा 32, 1 पावर कट गई तो ये हो गया अपॉन x। पुट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है सर? 10 है। ठीक है, कितने टाइम्स कट जाएगा? ओके सर, dA/dt ऑफ 5 3 जा, ठीक है, आंसर मैच करो, पुट डाउट लग रहा है मुझे। कहाँ गड़बड़ है क्वेश्चन में? कल भी हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं ना, ये तो सपोज कर। हो गया। एक चीज़ आपने गलत कर दी, यहाँ वैल्यू ऑफ x है 12, तो यहाँ वैल्यू ऑफ x हो गया हमारे 12। अब चलो 4 8 जा एंड 4 3 जा, देन 3 2 जा 6, 2 होल 2/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसकी आप अगर लिखेंगे मीटर स्क्वायर अपॉन s, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड हो जाएगा। इसकी यूनिट भी जरूरी है क्वेश्चन के लिए। बोलो अब देखो क्वेश्चन कैसा था। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि dV/dt दे रखा है आपको, रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम आपको दे रखा है, मैंने पुट कर दी वैल्यू। आपसे पूछा गया है dA/dt रेट चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम पूछा गया है, वो मुझे फाइंड आउट करना है। ये मुझे फाइंड आउट करना है। वैल्यू ऑफ x, एक क्यूब की वन साइड आपको दे रखी है, मैंने सपोज कर लिया कि वो x है, देन द वैल्यू ऑफ x इजकल टू गिवन वैल्यू इज 12। आप इसको l ले लो, x ले लो, डजंट मैटर। देन v इजकल टू, ये जो साइड होगी साइड टू द क्यूब का फॉर्मूला है। किसी भी क्यूब के वॉल्यूम के लिए l इंटू b इंटू h होती है क्यूबिकॉइड की, और l टू द पावर 3 होती है क्यूब की। तो मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया x टू द पावर 3। देन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, देन dv बाई dt 3 ऑफ एक्स स्क्वायर dx बाई dt। ये वैल्यू हमने पुट कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देन वी फाइंड आउट dx/dt अकॉर्डिंग टू अनदर सिचुएशन। इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वायर, देन 6 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, सोल्व किया, dA बाई dt कुछ जो कट गया, dx बाई dt की वैल्यू यहाँ से उठाकर वहाँ पुट कर दी। जो आपके पास बचा ये बचा। फाइनली आप क्वेश्चन के फाइनल सॉल्यूशन पहुँचे हैं, और यहाँ x की वैल्यू उठाकर स्टार्टिंग से आप पुट कर देंगे, वो 12 है। 12 अप और डाउन वैल्यू कट करेंगे, सॉल्यूशन आपके पास होगा। बोलो भाई, आगे बढ़ चले। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए सर। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है हमसे? द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, dr बाई dt इज इक्वल टू
3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके सर, फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस, वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू आपको 10 है। आपसे पूछा गया है dA बाई dt। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे सर आप, वी नो a इज इक्वल टू पाई r, एरिया ऑफ ए सर्कल सबको पता होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या सर, t सर, t विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dA बाई dt 2 ऑफ पाई r dr बाई dt। ये फाइंड आउट करना है एट r इज इक्वल टू 10, देन dA बाई dt एट r इज इक्वल टू 10, देन वैल्यू ऑफ r पुट इट इज इक्वल टू 10, वैल्यू ऑफ dr बाई dt अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज इक्वल टू 3 है, देन 3 2 जा 6 10 जा 60, 65 हो जाएगा आंसर। आंसर चेक करिए सर, ये भी बताओ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ब्राइटनेस ठीक है क्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन 4 आपसे कह रहा है एन एज ऑफ ए वाइब्रेट क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैंने सपोज कर लिया कि सपोज एज इज x, देन dx बाई dt फॉर ए क्यूब इज गिवन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके सर, क्या कहता है फिर, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है dv बाई dt। बोलो समझ में आया क्या। क्वेश्चन ये है सर, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे पास एक क्यूब है और आपसे पूछा गया है इसकी जो लेंथ है वो आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ये लेंथ का जो इंक्रीजिंग रेट है वो है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा गया है वॉल्यूम का इंक्रीजिंग रेट। वी नो v इज इक्वल टू x टू द पावर 3, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। ठीक है, डिफरेंशिएट किसके सर, विद रेस्पेक्ट टू t, देन dv बाई dt इज इक्वल टू 3 ऑफ एक्स स्क्वायर dx बाई पुट एट x इज इक्वल टू 10, देन dv बाई dt एट x इज इक्वल टू 10, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा 10 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई विद dx बाई dt की वैल्यू है 3, देन 3 3 जा 99 मल्टीप्लाई विद 100 और क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर टू द पावर इनटू s। बोलो भाई आगे बढ़ चले। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्विट लेक एंड वेव्स मूव द सर्कल एट द स्पीड ऑफ समथिंग। ओके सर, ये हमारा एक क्या है सर, पौंड है, तालाब है, और इस तालाब में एक उद्दंडी बालक ने एक पत्थर फेंक दिया और उस पत्थर के फेंकने से वेव्स चलेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी, और वेव्स कैसी होती है, इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। वेव एक सर्कल की फॉर्म में होती है ना, वेरी गुड। तो वो कह रहा है मूव सर्कल टू स्पीड ऑफ सेंटीमीटर समथिंग, दैट्स मीन्स dr अपॉन dt इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। when suppose the radii of circle is r। हमने सपोज कर लिया कि सर्कल का रेडियाई r है और उसका इंक्रीजिंग रेट आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके सर, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियाई इज सर्कुलर वेव, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियाई ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, दैट मीन्स
वैल्यू ऑफ आर क्या हो गया आपके पास 8 सेंटीमीटर। एंड हाउ फास्ट इट्स इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, कहता है कि सर्कल का एरिया जो है वो किस रेट के साथ चेंज होगा। रेट चेंज ऑफ एरिया बोल रहा है आपसे। आप जानते हैं एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है सर, यही तो होता है। देन ही वांट टू नो डी ए अपॉन डी टी, मैन मीन्स डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, देन वी कैन से 2 पाई आर डी आर बाई डी टी एट डी ए बाई डी टी एट द वैल्यू ऑफ क्या आर इजिकल टू 8 सॉरी एट आर इजिकल टू 8, देन 2 पाई मल्टीप्लाई विद 8, वैल्यू ऑफ डी आर बाई डी टी की वैल्यू है 5, 5 मल्टीप्लाई विद 2 10, 10 मल्टीप्लाई विद 8 80, 80 पाई। बोलिए बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5। अभी कोई प्रॉब्लम है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। ना कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब से पहले भी चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, द रेडियाई ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर समथिंग। लेट या सपोज द रेडियाई इज आर ए टी क्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, डी आर बाई डी टी इजकल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके सर, व्हाट इज द रेट इज सर्कमफ्रेंसेस। ओके सर, आपसे पूछा गया है सर्कमफ्रेंसेस ऑफ ए सर्कल। ओके सर, ऑफ ए सर्कल, सबको याद होगा फॉर्मूला। ओके सर, रेट चेंज पूछा गया है, दैट्स मीन्स डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू देन डी एस बाई डी टी इजकल टू 2 ऑफ पाई, ठीक है। और डी आर बाई डी टी, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? डी एस बाई डी टी 2 पाई विद रेस्पेक्ट टू टी, वैल्यू दे रखी है आपको 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके सर, डी एस बाई डी टी देन 1.4 पाई। आंसर मैच करिए सर इसका, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुम्हें? आ रहा है समझ में, तो आगे चलते हैं हम लोग। जब तुम्हें समझ में आना बंद हो जाएगा तभी रुकेंगे आज से। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ समथिंग। ये इस रेट पर डाउन जा रही है, घट रही है, मीन्स डी एक्स बाई डी टी इज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, मैं कुछ नहीं कर रहा इसमें, ये क्वेश्चन बोल रहा है डी एक्स बाई डी टी इजकल टू 5 सेंटीमीटर पर मिनट लिखा हुआ है, बस इतना डिफरेंस आया है। एंड द विड्थ इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, इसको आप नेगेटिव ले सकते हैं, डिक्रीजिंग मीन्स है माइनस जा रहा है, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और डी इफ लेंथ इज वाई देन डी वाई बाई डी टी इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ओके सर, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके सर, नो प्रॉब्लम। आपसे पूछा गया है व्हेन x इजिकल टू 8 एंड y इजिकल टू 6 फाइंड द रेट चेंज ऑफ पैरामीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वेश्चन में, ठीक है। पहले आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इसी में रेट चेंज ऑफ पैरामीटर मीन्स डी पी बाई डी टी, एंड सेकेंड क्वेश्चन में आपसे फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया है एरिया देन डी ए बाई डी टी। अगर आपको क्वेश्चन फॉर्मूला पता है किसका, पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल पता होगा मेरे हिसाब से आपको, P इजिकल टू 2 ऑफ x प्लस वाई, सबको पता होगा इसका, तो पता है तो बहुत अच्छी बात है। हम करेंगे क्या, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t देन डी पी बाई डी टी 2 ऑफ डी एक्स बाई डी वाई बाई
ये वैल्यू आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में है dx बाई डी टी -5 प्लस dy बाई डी टी 4 देन dp बाई डी टी। इसका आंसर मैच करिएगा जरूर। यहाँ -1 -2 एंड रेट सॉरी यूनिट सेंटीमीटर पर मिनट है, सॉरी। ये फर्स्ट पार्ट हो गया सर आपका। जब आप एरिया के लिए जाएंगे तो सेकंड पार्ट में आपको पता है फॉर्मूला एरिया, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। आपको लेंथ और ब्रेथ आपकी है एक्स एंड वाई, देन यू कैन से एक्स एंड वाई डिफरेंशिएट क्या विद रेस्पेक्ट टू दैट्स मीन्स डी ए बाई डी टी। टू मल्टीपल वैल्यू का फंक्शन यूज करेंगे। फर्स्ट एज इट इज एंड डिफरेंशिएट ऑफ सेकेंड वैल्यू माने y प्लस सेकेंड एज इट इज एंड डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट वैल्यू। बोले समझ में आया कि नहीं आ रहा है समझ में? ठीक है। डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स, वी कैन राइट इट डी वाई बाई डी टी प्लस वाई डी एक्स बाई डी टी। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड डी वाई बाई डी टी एंड डी एक्स बाई डी टी फ्रॉम हियर। डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, एक्स एंड वाई वैल्यू पुट करिए। वैल्यू ऑफ एक्स है 8 मल्टीप्लाई विद डी वाई बाई डी टी 4 प्लस वैल्यू ऑफ वाई 6 है ना, एक बार चेक कर लो सही से नहीं लिखा था। 6 मल्टीप्लाई विद डी एक्स बाई डी टी माइनस डी ए बाई डी टी। 8 4 जा 6 5 जा डी ए बाई डी टी पॉजिटिव वैल्यू है, दैट्स मीन्स इंक्रीजिंग रेट चेंज रहेगा 2 और रेट चेंज एरिया है तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। आंसर मैच करो सर। ठीक है, आपको समझ में भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कोई डाउट नहीं है? नहीं है तो आगे चलो। हमने क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन आपसे क्या कहता है सर? कहता है ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल ऑन ए इन्फ्लेशन इज बिगिनिंग इन्फ्लेटेड बाई पंपिंग इज इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। ध्यान से देखो, ये आपको dV बाई dt दिया गया है। यूनिट को कितना लंबा इसकी कर दिया उन्होंने, इसकी यूनिट को लिखा है उन्होंने 900 क्यूब सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। मीन्स ये क्या लिखा है आपसे ध्यान से देखो, ये लिखा है dV बाई dt 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बोलो समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा आपको क्या बोल रहा है। ओके सर, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजिंग। आपको निकालना है dr बाई डी टी। ओके सर, और क्या दिया है आपको? व्हेन द रेडियस इज 15 है ना, वैल्यू ऑफ r आपको गिवन है r इज इक्वल टू 15। ये क्वेश्चन आपके पास है। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये है क्या चीज़, शेप क्या है, किस चीज़ की शेप है, शेप किस चीज़ की है? स्पेरिकल शेप है, ठीक है। और स्पेरिकल शेप होगी, एक बॉल की स्पेरिकल शेप होती है, बॉल जो हमारी होती है, और वॉल्यूम ऑफ ए बॉल और स्पेरिकल शेप, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ए स्पेयर, जिसको याद नहीं है वो याद कर दो सर। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या सर? विद रेस्पेक्ट टू t, दैट्स मीन्स dV बाई 4/3 पाई अनचेंज 3 ऑफ r स्क्वायर। अगेन r विद रेस्पेक्ट टू t dr बाई
वैल्यू ऑफ डी वी बाई डी टी एंड आर इज इक्वल टू 15, देन लिख दो डी वी बाई डी टी एट आर इज इक्वल टू 15, 4/3, सॉरी 3 से 3 कट हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। वैल्यू ऑफ डी वी बाई डी टी 900, 4 पाई, वैल्यू ऑफ आर 15, स्क्वायर ऑफ 15 डी आर बाई डी टी। आपको डी आर बाई डी टी फाइंड आउट करना है, दैट्स मीन्स डी आर बाई डी टी इजकल टू, ये वैल्यू इधर जा क्या करेगी, डिवाइड करेगी, वेरी गुड, 900 अपॉन 4 पाई 15 मल्टीप्लाई विथ 15। बोलो ठीक है यहाँ तक? ओके सर, 15 मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा और 15 फिर डिवाइड करेगा तो 4 टाइम, 4 से 4 कट हो जाएगा, देन रेट चेंज ऑफ रेडियाई ऑफ दैट स्पेयर इज 1/पाई। आप लिख सकते हैं, अगर यूनिट भी लिखना चाहेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी। बोलो भाई ठीक है, आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, कितने क्वेश्चन इस स्टेज में? तो 2 फेज में करते हैं इसको, 9 तक आज खत्म करते हैं, फिर सेकंड फेज में 9 तक करते हैं। चलो, ए बैलून विच ऑलवेज बी रिमेन्स स्पेरिकल हैज ए वाइब्रेट रेडियस, फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। आपसे पूछा गया है डी वी बाई डी टी, एक वॉल्यूम है, ये जो बोल रहा है ना कि जो रेडियाई है वो वाइब्रेट कंडीशन में, दैट्स मीन्स कि वो बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है। आपसे बोला गया है आपको फाइंड आउट करना है डी वी बाई डी टी। आपसे बोला गया है, इक्वेशन कहती है आपकी फाइंड द रेट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, बढ़ रही है इंक्रीजिंग, और विद द रेडियाई व्हेन द लेटर इट 10 सेंटीमीटर, व्हेन द लेटर इट 10 सेंटीमीटर, दैट्स मीन्स कि R इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। बट रेट चेंज नहीं बोला इसने, ए बलून ऑलवेज बी रिमेन्स स्पेरिकल एज वाइब्रेट रेडियस। ओके, आपसे बोला गया है वॉल्यूम के लिए बोला गया है, और क्या, विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रेडियस। ओके ओके ओके, आपसे डी वी बाई डी आर बोला गया है। ध्यान से देखो, यहाँ थोड़ा सा फॉल्ट हो गया हमसे पढ़ते वक्त, डी वी बाई डी आर, ठीक है। वी है नो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब, देन डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू 4/3 ऑफ आर स्क्वायर इंटू पाई। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है किसी को? डी वी बाई डी आर 4 पाई आर स्क्वायर एट डी वी बाई डी आर एट आर इज इक्वल टू 10, then they put the value of r is equal to 10, then 4 pi 10 to the power 2, then it is equal to, ठीक है। बस क्वेश्चन समझने में थोड़ी भूल हुई थी, हमने से डी बाई डी टी लिखा था, लेकिन क्वेश्चन पढ़िए वो बोल रहा है विद रेस्पेक्ट टू रेडियाई, ठीक है। इस कंडीशन में आप इस तरह से करेंगे, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो वहाँ हमें ज़रूरत नहीं पड़ी डी आर बाई डी टी की वैल्यू की। तो आशा करता हूँ कि ये यहाँ तक के क्वेश्चन आपको ठीक ठीक समझ में आए होंगे। आपने वीडियो ध्यान से देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बचे हुए क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 10, ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लेनिंग अगेंस्ट द वॉल। एक सीढ़ी है जो अगेंस्ट द वॉल रखी हुई है। ओके सर, आगे चलते हैं सर। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, ठीक है सर, अवे फ्रॉम द वॉल।
जो ये बॉटम है इसको खींच दिया इस तरफ अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है। जब ऊपर खींचेंगे तो सीढ़ी ऊपर से भी नीचे आ जाएगी, ऐसी कंडीशन में आ जाएगी। नो प्रॉब्लम सर। एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इफ दिस इज द लेंथ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द लेडर फ्रॉम वॉल, इट एक्स देन dx by dt अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। dx by dt है ना, हाँ वेरी गुड। dx by dt है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, हाउ फास्ट द हाइट अलोंग द ग्राउंड अवे, आपको काउंट करनी है डिक्रीजिंग व्हेन द फुट लेडर इज 4 मीटर, दैट्स मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज 4 मीटर, ठीक है सर। और क्या दिया गया आपको, आपको काउंट करनी है इफ़ ये हाइट हमने y ली है तो, या फिर h ली है तो आपको काउंट करना है dh अपॉन dt, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। डेफिनेटली ये घट रही है तो डिक्रीजिंग ही आएगा, ठीक है सर। और इसमें आपको क्या वैल्यू दी गई है, लेंथ ऑफ लेडर भी आपको दे रखा है। ये जो लेंथ है ये है 5 कितना मीटर, सेंटीमीटर, मीटर है डेफिनेटली। बोलो समझ में आया क्या, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है सर। आप ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, बिकॉज इट्स लाइक ए राइट एंगल ट्रायंगल। देन क्या हो जाएगा सर, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल की तरह बिहेव कर रहा है तो स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ओके 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 सर। मेरे पास वैल्यू है dx अपॉन dt की और हमें फाइंड करनी है dh अपॉन dt, मीन्स कि इस वाली इक्वेशन को मैं विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, ठीक है। डिफरेंशिएट इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा 2x dx बाई dt प्लस 2y dy बाई dt इजिकल 0, ठीक है। पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड बाई 2 इन बोथ साइड, डिवाइड बाई 2। ये यहाँ क्यों आ गया भाई, ये आ क्यों गया यहाँ, क्या बात हुई, क्या हुआ जय जय, ठीक है। मुझे काउंट क्या करना है, सॉरी मैंने फिर dy बाई डी टी लिख दिया, ये dh बाई डी टी है, dh बाई डी टी एंड dh बाई डी टी। आयरन से कहो उसी में मार्कर पड़े तो मार्कर ले आओगा, बोल दो, ठीक है। अब मुझे मेरे पास ये वैल्यू भी है और ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू पुट कर दें। x की वैल्यू हमारे पास 4 एंड वैल्यू ऑफ dx बाई डी टी क्या है सर 2, ये माइनस इस तरफ आ जाएगा सर y इंटू डी वाई बाई डी टी, दैट वी कैन से वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी टी वन करनी है, देन डी वाई बाई डी टी इजिकल टू वाई कहाँ से आया सर, h है, ये h है सर 2h, ये h और ये भी h की वैल्यू हमारे पास है क्या सर, यहाँ यही तो ये वाली लाइन ना, ये dh बाई डी टी हो गया और इसको भी dh बाई डी टी लिखेंगे, -8 अपॉन h। कोई कन्फ्यूजन नहीं आता तक, एक बात समझो, वैल्यू ऑफ h हमें पता नहीं कहाँ से आ रही है, ये वैल्यू 5, ये वैल्यू 4, वैल्यू ऑफ h निकल जाएगी सर 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 9 और 9 का रूट 3, ये मैंने देखो ये आपको गिवन है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये ऑलरेडी 3 हो जाएगा, दैट्स मीन्स द वैल्यू ऑफ h इजिकल टू 3 पुट कर दो सर। देन रेट ऑफ 8 अपॉन 3, इस रेट से हाइट जो है वो चेंज या डिक्रीजिंग होती चली जाएगी। बोलो समझ में आया क्या, आंसर मैच करते रहना भाई, कोई बोलो भाई। क्वेश्चन में हमें ये दिया है,
नहीं सर, ऐसा हो नहीं सकता। हाइट बढ़ कैसे जाएगी, हाइट डिक्रीज ही होगी। अगर आप लेडर को इस तरफ खींच रहे हो तो लेडर को यहाँ से दूर खींच रहे हो तो हाइट नीचे जाएगी। हाँ, बस क्या करेंगे कि जब आप यहाँ लिखेंगे ना आंसर को, तब आप अगर आप डिक्रीज लिख रहे हैं तो आप माइनस नहीं लिखेंगे। जब आप आंसर देंगे तो आंसर आपका इस तरह लिखा होगा कि द हाइट ऑफ लेडर इज डिक्रीजिंग। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आप लिखेंगे डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3, अगर आपने डिक्रीज लिख दिया तो फिर माइनस नहीं लिखेंगे, और माइनस लिख रहे हैं तो डिक्रीज नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो उसमें ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है, ये एच आपने काउंट कर लिया है बाय यूजिंग ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये 3 आपने यूज किया, डी एच बाई डी टी आपको निकालना है। आप जानते हैं फ्रॉम ए राइट एंगल ट्रायंगल बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है दोनों का स्क्वायर सम। मैंने यूज कर लिया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी कर दिया, जो वैल्यू मुझे पता है मैंने पुट कर दी, और क्वेश्चन का आंसर मेरे पास हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमने किया है 10, क्वेश्चन नंबर 11। इलेवन हमसे कह रहा है, क्या ये मेरी बुक में मिटा हुआ है, पार्टिकल मूविंग अलोंग द कर्व। आपको एक कर्व दे रखा है और एक पार्टिकल उसके अकॉर्डिंग 6y इक्वल टू x³ + 2 है। ओके, फाइंड द पॉइंट ऑफ कर्व एट विद y कोऑर्डिनेट चेंजिंग, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स। y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है dy/dt, 8 टाइम्स ऑफ dx/dt। सुनो क्या कह रहा है, आपसे बोला है, फिर सुनिए क्या कहता है। आपसे उसने बोला है ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व एट विच इज y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम फास्ट to the x coordinate. It is 8 टाइम ऑफ दिस। इक्वल करने के लिए इसमें मैंने 8 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, कोऑर्डिनेट वैल्यू ये होती है। तो उसने कहा कि जो y कोऑर्डिनेट है वो s कोऑर्डिनेट्स का 8 टाइम है। जब मैंने इक्वल साइन यूज किया तो मैंने ये वाला साइन लगा लिया। ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए क्या बोल रहा है मेरे से, फाइंड द पॉइंट ऑफ कर्व। ओके सर, गेट खोल दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 6y x³ + 2 डिफरेंशिएट क्या सर, विद रेस्पेक्ट टू t 6 dy/dt प्लस 3 ऑफ x² dx/, ये 0 हो गया सर आपका। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं है, वेरी गुड। वैल्यू ऑफ, मैं किसी एक की वैल्यू पुट करूँगा, dx/dt की वैल्यू मैं यूज़ कर सकता हूँ या dy/dt की वैल्यू यूज़ कर सकता हूँ। 6 ऑफ 8 मल्टीप्लाई विद dx/, इजकल टू 3 ऑफ x²। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक नहीं है? ओके सर, ये हो जाएगा क्या हमारे पास, dx/dt इजकल टू 3 ऑफ x² / 48 कितने टाइम कटेगा, 16 टाइम। dx/dt बराबर x² / 16। आंसर मैच करना जरा एक बार। पहुँच कर ठीक है, इसे एक स्टेप पीछे ले लो बस। यहाँ हमने dy/dt की वैल्यू पुट कर दी, dx/dt मल्टीप्लाई विद 8 और 6, ये वैल्यू यहाँ से पुट के यहाँ पुट कर दी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? ठीक है सर, फिर क्या करेंगे सर, इससे ये पूरा कट हो गया, x² इजकल टू हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई विद 6/3, 3 2 जा x² इजकल टू क्या हो गया सर, देन x इजकल टू ±4। when x इजकल टू 4 फ्रॉम, इसको इक्वेशन 1 समझो,
फ्रॉम इक्वेशन 1, ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ, दैट्स मीन्स 6y 4 टू द पावर 3 प्लस 2, 6y 4 टू द पावर 3 का मीन्स क्या होगा 64 प्लस 2, दैट्स मीन्स y इज इक्वल टू 66 अपॉन 6, दैट्स मीन्स y इज इक्वल टू 11. देन कोऑर्डिनेट्स आर क्या सर, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 और y की वैल्यू 11. व्हेन x इज इक्वल टू -4, देन फ्रॉम इक्वेशन 1, बोल भाई हर्ष समझ में आ रहा कि नहीं? ठीक है, ये वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे 6y इज इक्वल टू -64 प्लस 2, दैट्स मीन्स 6y इज इक्वल टू -62, दैट्स मीन्स y इज इक्वल टू -62 अपॉन 6. ठीक है, कट तो नहीं होगा, ये कट नहीं हो रहा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, दैट्स मीन्स यही कोऑर्डिनेट हो जाएगा 62 अपॉन 6, अदरवाइज 6 10 जा -10 और 2 अपॉन 6 भी कह सकते हैं, 1 जा एंड 3 जा. ठीक है, मीन्स ये यहाँ से देखो, इसको अप एंड डाउन हम 2 से कट कर सकते हैं, 2 से 2 3 जा एंड 1 एंड 2 3 जा -31 अपॉन, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट्स आर क्या हो जाएंगे सर, x की वैल्यू -4 एंड -31 अपॉन 3. आंसर मैच करो. और ये देखो तुम्हें समझ में आया कि नहीं, बोल भैया, कोई कन्फ्यूजन है? नहीं है, चलो आगे. छोटी सी भी गलती होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, अगर कुछ छूटेगा या कहीं आप कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक करेंगे तो. क्वेश्चन नंबर हमने किया है 11, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है द रेडियाई ऑफ एयर बबल्स इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ समथिंग, दैट्स मीन्स क्या दे रखा है आपको, dr/dt इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. एट वाट रेट द वॉल्यूम ऑफ बबल इज इंक्रीजिंग, दैट्स मीन्स dv/dt आपसे पूछा गया है. ओके सर, व्हेन द रेडियाई इज r इज इक्वल टू 1, कोई मुश्किल नहीं आपके लिए. बबल कैसी फॉर्म में होगा सर, स्पेरिकल फॉर्म में होगा, और इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर की क्यूब. डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी सर, तो dv/4/3 पाई 3 ऑफ r स्क्वायर dr/3 से 3 कट हो गया हमारा. dv/dt आपको फाइंड आउट करना है 4 पाई, r की वैल्यू आपके पास क्या है सर 1, एंड dr/dt की वैल्यू क्या है सर 1/2, 2 टाइम्स कट, दैट्स मीन्स द रेट ऑफ इंक्रीजिंग इज 2 पाई. अगर आप इसकी यूनिट भी लिखेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक है, मान के चलो कि तुम्हें खूब अच्छा समझ में आ रहा है. क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 12. क्वेश्चन नंबर 13 चलिए. बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल फॉर्म हैज़ ए वेरिएबल डायमीटर. ओके सर, वेरिएबल मीन्स है कि वो चेंज हो रहा है बार बार. जो बैलून का डायमीटर है वो आपको दिया है 3/2 ऑफ 2x + 1. ओके सर, फाइंड द रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू x, दैट्स मीन्स dv/dx आपको फाइंड आउट करना है. और r आपके पास है, r हाफ होती है डायमीटर की, दैट्स मीन्स कि 3/4 ऑफ 2x + 1. बोलो भाई, क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोला उसने बोला है कि ये डायमीटर है, उसके अकॉर्डिंग ये रेडियस हो जाएगा. आपसे फाइंड आउट करने के लिए dv/dx बोला है. हम जानते हैं v इज इक्वल टू 4/3 पाई, r को इस बार मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये x की ही फॉर्म में है यहाँ. ठीक है, अभी r ले लो, वैल्यू पुट कर देना, पाई r की क्यूब. डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x,
किसकी डिमांड है? क्वेश्चन की डिमांड है। क्वेश्चन ने बोला है कि आपको डी वी बाई डी एक्स निकालना है। दैट्स मीन्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 ऑफ आर स्क्वायर मल्टीप्लाई विद पाई एंड डी आर बाई डी एक्स। बोलिए भाई, कोई डाउट नहीं यहाँ? ठीक है, डी आर बाई डी एक्स ये आपका हो गया डी वी बाई डी एक्स, 3 से 3 कट हो गया, 4 पाई। आर की वैल्यू आपके पास क्या है? 3/4। इसका स्क्वायर करेंगे तो यूज ही कर लो, 3/4 2x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर एंड डी ऑफ डी एक्स ऑफ 3/4 2x प्लस 1। ये समझ में आया कि नहीं? देखो यहाँ आर की वैल्यू पुट कर दी और वहाँ आर की वैल्यू पुट कर दी। सर डी आर बाई डी एक्स तो मैं सोल्व कर सकता हूँ ना। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे डी वी बाई डी एक्स 4 पाई, इसको बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा 9/16। डाउट कुछ नहीं? 2x प्लस 1 होल स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 1 बाहर आ गया। डिफरेंशिएट करेंगे 3/4 बाहर आ जाएगा और 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा। बोलो ठीक है। 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, डी वी बाई डी एक्स इजकल टू 3 9 27 पाई लिख दूँ सर इसको, और 4 2 जा मल्टीप्लाई विद 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। बताओ कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट नहीं? आंसर मैच करना जरा। यूनिट आप इसके लिखना चाहेंगे तो लिख देना, सेंटीमीटर की क्यूब पर सेकंड पर सेंटीमीटर लिखना। ठीक है, बोलो भाई। चलो अभी समझ में आ रहा? अभी यही रहा करो, तुम्हारा शरीर यहाँ रहता है, आत्मा कहीं बाहर घूमती रहती है। सेंड ऑफ पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ समथिंग, यानी कि आपको डी वी बाई डी टी दे रखा है। डी वी बाई डी टी क्या दिया है आपको? 12 सेंटीमीटर। ये कहाँ से पता चल रहा? आप इसको यूनिट से भी देख सकते हैं, यूनिट देखेंगे समझ में आ जाए क्या बोल रहा है। फॉलिंग फ्रॉम ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ बेस। ओके सर, क्या कर रहा है कि पाइप से सैंड गिर रहा है, और जहाँ पाइप से सैंड गिर रहा है वो सैंड जब गिर रहा है तो वो एक कोन की फॉर्म में आ गया, उससे एक कोन बन गया। और इन्होंने बोला भाई साहब ने कि इस कोन की जो हाइट है और इसका जो रेडियाई है उसमें रिलेशन दे दिया। इसका रेडियाई r और हाइट h हमने सपोज कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है? वो बोल रहा है आपसे लाइन में 14 फॉलिंग ग्राउंड एंड वे दैट द हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज बी 1/6 ऑफ द रेडियाई। दैट्स मीन्स ये आपको कंडीशन दी गई। ठीक है सर, ओके वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। 1/6 ऑफ द बेस। ओके, हाउ फास्ट द हाइट ऑफ सैंड कौन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज, आपको h इज गिवन 6। ठीक है, h की वैल्यू आपको दे रखी है और आपसे पूछा गया है कि हाइट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सॉरी h6 नहीं है सर, h4 है। यही ध्यान दो, क्वेश्चन में तुम्हारा ध्यान कहीं और है। इसका मतलब h व्हेन इज इंक्रीजिंग, हाउ फास्ट द हाइट ऑफ सैंड इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज इतना। ठीक है, आपसे पूछा गया है dh बाई dt। आपसे पूछा गया है dh बाई dt। आपसे पूछा गया इफ h इज 4 then r is
फ्रॉम दिस रिलेशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कौन बताइए सर मुझे क्या होगा फॉर्मूला सर? वॉल्यूम ऑफ ए कौन? चेक कर लो, कन्फ्यूजन हो कभी, मुझे भी पक्का श्योर याद ना हो और गड़बड़ हो जाए फिर। हाँ, वॉल्यूम ऑफ ए कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या? टी सर। देन डी वी बाई डी टी इजकल टू क्या हो जाएगा? आपको फाइंड आउट करना है डी एच बाई डी टी। एग्जैक्टली ये वैल्यू आप एच की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं आर इजकल टू 6h। कोई कन्फ्यूजन नहीं आता? इसको डिफरेंशिएट न करने से पहले मैं ऐसे लिख दूँ v इजकल टू 1/3 पाई ऑफ आर की वैल्यू क्या बोली सर मैंने? आर की वैल्यू बोली है 6h स्क्वायर मल्टीप्लाई विद h। बोलो सुन, बाद में लिखो से पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं डी एच बाई डी टी के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा एग्जैक्टली, ये हो जाएगा 36 और 36 जब बाहर आएगा तो 3 से कट जाएगा, तो 12 पाई एस टू द पावर 3 स्क्वायर आएगा। एस टू द पावर 3 है ना, 3 ऊपर स्क्वायर, और ये 3 होगा सर, और 16 3 होता है 48 पाई। बस क्वेश्चन सॉल्व। बोलो भाई, कोई डाउट है? नहीं है तो आगे चलो फिर। ये तुम्हारे ही सामने, तुम्हारा ध्यान कहाँ है बाकी लोगों का? अगर कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक हो रही है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर 3 आप नहीं देख पा रहे हैं, तो फॉल्ट किसका है भाई? कहीं और ध्यान है क्या? एक्स टू द पावर 3 का डिफरेंशिएशन किया है, उसमें भी तुम्हारा ध्यान नहीं था क्या? क्वेश्चन नेक्स्ट 15, द टोटल कॉस्ट ऑफ सी एक्स इन रुपीज एसोसिएटेड। आपको दे रखा है प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट इज समथिंग, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 है या 0.17 है, जरा चेक करो। 17 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। आपको वैल्यू ऑफ सी एक्स दे रखी है, वैल्यू है 0.007 एक्स टू द पावर 3 माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ सी एक्स, मीन्स डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके सर, 0.007 मल्टीप्लाई विद 3 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 0.003 मल्टीप्लाई विद 2 ऑफ एक्स प्लस 15, आगे की वैल्यू 0। आपको फाइंड आउट करना है सी डैश एक्स एट एक्स इजकल टू 17। ये थोड़ा सा नीचे लिखो, एट एक्स इजकल टू 17। ठीक है, पुट कर दो सर। 0.0073 मल्टीप्लाई विद 17 स्क्वायर माइनस 0.003 34 प्लस 15। 17 टू जा 34, मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये हो जाएगा 0.021289 माइनस 34 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 एंड 1 10 हो जाएगा, और प्लस 15। मल्टीप्लाई करिए 21 की 289 के साथ, 6.069 प्लस 15 माइनस 1.102। ओके सर, ये हो जाएगा कितना? 21.069 माइनस 0.102। सब्ट्रैक्ट करिए सर,
9 माइनस 2 7, 6 माइनस 0 6 एंड 10 माइनस 1 9 एंड 20। आंसर मैच करिए सर जल्दी। समझ में आ गया? देखो क्वेश्चन नंबर हमने किया है कौन सा 15, क्वेश्चन नंबर 16 सेम एज है, जैसे 15 है ऐसा ही 16 है। ड्रॉप कर दूँ भाई? चलो 15 16 एक जैसे होने की वजह से हमने 16 को ड्रॉप कर दिया है। क्वेश्चन नंबर चलिए 17। आपसे क्या बोल रहा है? इन द रेट चेंज ऑफ ए एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r इजिकल टू 6 सेंटीमीटर। आपको r इजिकल टू 6 सेंटीमीटर है, आपसे पूछा गया है dr बाई किसके रेस्पेक्ट में है? द रेट चेंज ऑफ ए एरिया विद रेस्पेक्ट टू इट रेडियस। द रेट चेंज ऑफ एरिया dA बाई dr आपसे फाइंड आउट। उसने बोला है द रेट चेंज ऑफ ए एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, और रेडियस की वैल्यू आपको दे रखी है r इजिकल टू 16। आप जानते हैं सर्कल a इजिकल टू क्या होता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप विद रेस्पेक्ट टू क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू r। ठीक है, कर दिया dA बाई dr 2 पाई r की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो r की वैल्यू क्या है सर? 6, 12 पाई आंसर हो जाएगा सर। ओके 18 क्वेश्चन भी देख लो जल्दी जल्दी बस। 18 क्या बोल रहा है आपसे? ठीक है 18 क्वेश्चन आपसे बोला गया आपको RX की वैल्यू दे रखी है, आपको मार्जिनल जो रिवेन्यू है वो आपको फाइंड आउट करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं एक बार। मैंने बोला है वैल्यू है r ऑफ x इजिकल टू 3x स्क्वायर प्लस 36 x प्लस 5। आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ r डैश x और एट x इजिकल टू 15, ये आपको फाइंड आउट करना है सर। ठीक है चलो सर डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 2 जा 6x प्लस 36 r डैश x एट x इजिकल टू 15, 6 मल्टीप्लाई विद 15 प्लस 36, 15 6 का कितना होता है 90 प्लस 36 कितना हो जाएगा? आंसर देखिए है क्या इसमें? ठीक है तो मान के चलो कि सारे क्वेश्चन आपको ठीक ठीक समझ में आए।